मॉर्निंग। आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर का नेक्स्ट चैप्टर जो है एंटी डिप्रेसेंट उसके बारे में बताने जा रही हूँ। एंटी डिप्रेसेंट सबसे पहले जानिए एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं। जब क्रोनिक कंडीशन होता है डिप्रेशन का, तब हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं, डिप्रेशन को होने को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। जैसे आपका क्या होगा, द ड्रग विच आर ओवरकम द मेंटल डिप्रेशन आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट। जो कम करते हैं, ओवरकम करते हैं डिप्रेशन को, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। तो क्या कह रहा है, द ड्रग which counteract which counteract or overcome the mental depression is called antidepressant. एंटी-डिप्रेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एंटी डिप्रेसेंट होता क्या है कि ऐसा ड्रग जो मेंटल डिप्रेशन को कम कर दे, उसी को क्या कहते हैं, हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, ड्रग कहते हैं, ठीक है। इसलिए तो हो गया इसका डिफिनीशन। फिर बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन का। इसको थ्री क्लासिफिकेशन में थ्री। पहला क्या होता है इसका, जिस आपका आता है ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। पहले ए में क्या होगा, क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में पहला क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आएगा, पहले इमिप्रामिन, जो आपको सिलेबस में पढ़े, इमिप्रामिन हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा ड्रग है आपका डिसइमिप्रामिन, ठीक है। तीसरा ड्रग जो होता है इसमें एमिट्रिप्टाइलिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है। ये आपके पहले क्लासिफिकेशन में क्या हो गया। और भी ड्रग है, डॉक्सीपिन, डॉक्सीपाइन या डॉक्सीपिन। फिर नॉरट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, ठीक है। तो ये दो चार एक पांच ड्रग क्या होते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के क्लासिफिकेशन में आते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, ऐसा ड्रग जो क्या करते हैं, ओवरकम कर दे किसको, मेंटल डिप्रेशन को, उसी को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। फिर मैंने बताया क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक मतलब थ्री, इसमें इसकी स्ट्रक्चर में थ्री रिंग आएगी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो पहले क्या होता है, इमिप्रामिन, इसमें आता है पहला ड्रग जो होता है इमिप्रामिन। दूसरा ड्रग आता है डेक्स इमिप्रामिन। तीसरा ड्रग आता है एमिट्रिप्टाइलिन। चौथा होता है नॉरट्रिप्टाइलिन और डॉक्सीपाइन,
ये सारे ड्रग आपके ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। दूसरा क्या है, माओ इनहिबिटर्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, माओ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आएंगे, सबसे पहले आएगा आपका फेनिलिजीन। फेनिलिजीन, फेनिलिजीन, ठीक है। फेनिलिजीन, ट्राइएनाइल साइप्रोमाइन, आइसो आइसोकार्बोक्साजाइड, 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 ठीक है। आइसोकार्बोक्साजाइड, डेक्स्ट्रो एम्फीटामाइन, डेक्स्ट्रो एम्फीटामाइन, ठीक है। डेक्स्ट्रो एम्फीटामाइन, डेक्स्ट्रो एम्फीटामाइन। फिर आता है बीटा फिनाइल एथाइल एमीन और एम्फीटामाइन, बीटा फिनाइल एनालीन, बीटा फिनाइल एनालीन एथाइल एमीन, बीटा फिनाइल एथाइल एमीन। नेक्स्ट ड्रग में इसमें आता है आपका एम्फीटामाइन, एम्फीटामाइन, ठीक है। एम्फीटामाइन आपका इसमें आता है, ठीक है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है माओ इनहिबिटर्स में फेनिलिजीन, आइसोकार्बोक्साजाइड, डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन और बीटा फिनाइल एथाइल एमीन में अमीनो क्या कहते हैं, एमीन में आपका आता है कौन सा ड्रग, एम्फीटामाइन। ये इसके क्लासिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट ड्रग जो आपको एक एक ड्रग के बारे में पढ़ना है। पहला क्या है, इमिप्रामिन। ठीक है, इमिप्रामिन के बारे में बताते हैं सबसे पहले। ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आता है, चाहो तो इसको लिख लो। ये जो ड्रग आता है किसके अंदर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। इसके अंदर ये आता है कौन सा ड्रग, इमिप्रामाइन, ठीक है। इसका क्या सबसे पहले हम बताएंगे, क्या ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या हो गया इसका, इमिप्रामाइन का आपका आता है एंटीडेप, एंटीडेप हो गया, डिप्रानिल, डेप्सोनिल, डेप्रानिल, डेप्सोनिल, ये इसके सारे मार्केट में इन नामों से, डेप्रानिल के नाम से, आपका डेप्सोनिल के नाम से, एंटीडेप के नाम से मार्केट में ये ड्रग अवेलेबल है। इमिप्रामिन बहुत कॉमन ड्रग है मार्केट में, ये एंटी डिप्रेसेंट में यूज किया जाता है। दूसरा क्या है इसका स्ट्रक्चर, ट्राइसाइक्लिक है तो क्या होगा, 3 साइकिल होगा। कैसे होगा, पहले बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है। उसके बाद ये वाली इमिप्रामिन वाली रिंग,
आपका फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा और किस प्रोपाइल ग्रुप के साथ CH2 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 और CH3 CH3। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, इमिप्रामीन का। बॉन्ड दिखा दो, ये आपका इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर हो गया। बहुत इजी है, कैसे याद होगा कि इसमें ट्राइसाइक्लिक रिंग होता है और ठीक है, तो ये इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर हो गया, याद कर लेना। फिर बात हम करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के। एक बार दोबारा बता दे रहे हैं कि इमिप्रामीन जो होता है ये क्या होता है आपका, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है। स्ट्रक्चर में देखो 3 साइकिल है इसके। क्या है ये, इसमें क्या है, इसमें 7 है रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 6 है। इसमें 7 कार्बन है दोनों तरफ, 6 बेंजीन वाला रिंग। उसके बाद क्या है आपका, इमिप्रामीन वाली रिंग जो होता है, इसलिए आपका इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम बात करते हैं इसका प्रॉपर्टी का। सबसे पहले प्रॉपर्टी में आता है कलर। प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करेंगे किसका, कलर। कलर, इसका कलर क्या होगा कि जो आपका इमिप्रामीन होता है वो व्हाइट या स्लाइटली येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। व्हाइट और स्लाइटली येलो क्या होगा, येलो कलर क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, ये इसका कलर हो गया। फिर बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर, ये क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। फिर बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या होगा इसका, बिटर। फिर बात करते हैं आपकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है, फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल और वाटर दोनों में। ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये आपका इमिप्रामीन का फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन पे। ये क्या होता है, लाइट रेजिस्टेंट होता है, लाइट के कांटेक्ट में आते ही क्या वो डिग्रेड होने लगेगा। इसको क्या रखना चाहिए, इसको एयर टाइट कंटेनर में, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में ही इसको रखना चाहिए। तो इसको भी लिख लीजिए। क्या होगा, हेडिंग डालो, एक ही में लिख लो, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इट इज अफेक्टेड टू moist and air, moist air, moist air and light, hence इसलिए it should be kept in light resistant container, light resistant container
चाहे तो कह सकते हैं शुड बी केप्ट इन अम्बर कलर बॉटल विथ एयर टाइट कंटेनर, या लिख सकते हो कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, या इट शुड बी केप्ट इन अम्बर कलर बॉटल विथ टाइटली क्लोज कंटेनर। ठीक है, कि इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हो गया। स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबल नहीं होता है, क्यों? अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट पे आते ही क्या होगा, ये डिग्रेड होने लगेगा, लाइट के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडेशन उसका होने लगेगा। तो इसीलिए क्या कह रहा है ये, इसे कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं फॉर्मुलेशन की, यूज की बात करते हैं। सॉरी, यूज पहले देख लीजिए इसका। यूजेस, पहला क्या है, ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, दूसरा यूज क्या है इसका, टू ट्रीट एनाइजिटी। एनाक्सिटी, नेक्सिटी। ठीक है, एनेक्सिटी डिसऑर्डर। फिर क्या कर रहा है, तीसरा क्या है इसका यूज, कि ट्रीट पेन, मतलब कि ये यूज किया जाता है टू ट्रीट पेन, मतलब क्या करता है, सो एनर्जेसिक प्रॉपर्टी, एनर्जेसिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, चौथा क्या यूज है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस मतलब कि आँख में जो रेड हो जाती है आँखें एलर्जी की वजह से, उसमें भी इमिप्रामिन का इमिप्रामिन यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी यूज है। फॉर्मुलेशन में क्या होगा, किसका टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है और इंजेक्शन आता है, वो भी लिख लीजिए, एग्जाम में पूछता है, इसको एकदम रट लीजिएगा। क्या कर रहा है, फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में क्या होगा, टैबलेट, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन। ठीक है, ये आपका इमिप्रामिन हो गया। फिर नेक्स्ट ड्रग जो है उसको देख लेते हैं, एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक है, एमिट्रिप ट्रिप एमिट्रिप गलत है, एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। इसका बस फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मुलेशन, यूज और स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है। इसका क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी, कलर, कलर क्या होता है एमिट्रिप्टाइलिन का, कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन
पाउडर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑर्डर क्या होता है इसका, ये भी क्या होगा, ऑर्डरलेस। टेस्ट क्या होगा, बीटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होगा, लिख दो, इट इज freely soluble in water and alcohol। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके स्टेबिलिटी की। स्टोरेज क्या होगा, स्टोरेज देख लीजिए, इट शुड बी kept in light resistant कंटेनर। कंटेनर, ठीक है, ये इसका स्टोरेज और स्टेबिलिटी, क्योंकि ये भी ये होता है। फिर क्या है, इसका यूज देख लेते हैं। यूजेस, यूजेस में क्या है, ये भी क्या है, एंटी डिप्रेसेंट। हो गया, दूसरा यूज इसका क्या है, एंजाइटी, एंजाइटी। तीसरा यूज क्या है इसका, कि माइग्रेन पेन, अधकपारी कहते हैं माइग्रेन पेन में। ठीक है, माइग्रेन सही से लिख लो। ठीक है, चौथा यूज इसका क्या है, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, नॉक्टर्नल इनोरिसिस, इनोरिसिस, नॉक्टर्नल इनोरिसिस, मतलब कि जो बच्चे बिस्तर पे ही बाथरूम कर देते हैं, उसमें भी ये दवा दी जाती है। इसको क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल NOCTURNA, नॉक्टर्नल इनोरिसिस, इनोरिसिस, इनोरिसिस। ठीक है, मतलब जो बच्चे बाथरूम कर देते हैं बेड पे, उनको भी ये ड्रग दी जाती है। फिर बात करते हैं, इसके अंदर सीडेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, तो क्या करते हैं, और यूज क्या है, सीडेटिव की तरह। ठीक है, सीडेटिव हिप्नोटिक में बताया था, हिप्नोटिक सीडेटिव क्या होता है, कि बस ये क्या होगा कि आपको नींद, अनकॉन्शियस मतलब नींद नहीं आएगी, विदाउट स्लीप। और जबकि हिप्नोटिक में क्या होता है कि इंसान एकदम सो जाता है। ठीक है,
फिर आप बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन में क्या है, क्या टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, इंजेक्शन आता है, ओरल सॉल्यूशन आता है, ओरल सस्पेंशन आता है। ठीक है, ओरल सस्पेंशन आता है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम भी देख लीजिए। ब्रांड नेम क्या होगा इसका कि ट्रिप्टानॉल। ट्रिप्टानॉल के नाम से आता है। और एनिलीन, एनिलीन के नाम से आता है। और क्वाइटल, क्वाइटल के नाम से आता है, QUITEL, क्वाइटल। आज मैंने क्या बताया, अब एक बार रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले आज मैंने बताया एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं कि ऐसे ड्रग होते हैं जो ओवरकम कर देते हैं मेंटल डिप्रेशन को, उसी को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। ऐसा ड्रग जो मेंटल डिप्रेशन को ओवरकम कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया। सबसे पहले ट्राई साइक्लिक डिप्रेसेंट होता है, मतलब 3 इसमें साइकिल था। सबसे पहले उसमें पढ़ाया मैंने इमिप्रामीन वाला, इमिप्रामीन बहुत इंपॉर्टेंट है इमिप्रामीन। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था, बेंजीन रिंग, फिर 7 वाली रिंग, 7 साइक्लिक रिंग बताया। इमिप्रामीन में 7 साइक्लिक रिंग और नाइट्रोजन के साथ प्रोपाइल ग्रुप CH2 CH2 CH2, फिर नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 और CH3 ग्रुप। फिर क्या होगा इसका, एक और बेंजीन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऐसे डबल बॉन्ड। ये आपका इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम क्या बताया था आपका, डेफ्नोनिल, डेफ्सोनिल, एनीडेप, ये सारे इसके ब्रांड नेम थे। फिर मैंने क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बताया कि वाइट या येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ऑर्डर इसका बीटर ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट बीटर होता है। एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, वो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या होगा कि मैंने बताया था कि इसीलिए इसका लाइट के कांटेक्ट में आके भी वो क्या डिग्रेड होने लगेगा। तो इसको क्या स्टोरेज कंडीशन में क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने इसका यूज बताया था। इमिप्रामीन का यूज बहुत है। सबसे पहले कि एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज होता है, फिर माइग्रेन में यूज होता है, फिर मैंने बताया इसका यूज एनर्जेटिक की तरह भी यूज होता है, फिर इसका यूज मैंने बताया कि एंटी एंजाइटी की तरह यूज होता है। फिर मैंने इसको बताया कि क्या कहते हैं, आपका इमिप्रामीन जो होता है वो क्या कहते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में होता है। माइग्रेन में तो आपका ये एमिट्रिप्टोलिन यूज होता है, सॉरी इमिप्रामीन किसमें होता है, एंटी डिप्रेसेंट में यूज होता है, एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है, और आपका एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में यूज होता है, और आपका क्या कहते हैं कि आपका एज एनर्जेटिक की तरह पेन में यूज होता है इमिप्रामीन आपका। फिर मैंने बताया कि एंजाइटी को भी कम करने में इमिप्रामीन है। फिर मैंने बताया दूसरा ड्रग एमिट्रिप्टोलिन, एमिट्रिप्टोलिन भी आपका आता है इसी क्लासिफिकेशन में, इसी के क्लासिफिकेशन में आपका आपका आता है एमिट्रिप्टोलिन।
एमिट्रिप्टिलिन ट्राइसाइक्लिक ये भी होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज और स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया कि जो एमिट्रिप्टिलिन जो होता है ये भी क्या होता है आपका कि ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये इसका भी टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। इसका भी ब्रांड नेम क्या होता है आपका, ब्रांड नेम इसका एनिलीन हो गया, ट्रिप्टेनॉल हो गया, क्वार्टिटेल हो गया। फिर मैंने इसका क्या बताया कि किस फॉर्म में आते हैं फॉर्मुलेशन। इसका टैबलेट भी आते हैं, इमिटिप्टिलिन का कैप्सूल भी आता है, इंजेक्शन भी आता है और आपका ओरल सस्पेंशन भी आता है। फिर मैंने इसका यूज बताया, यूज किस में होता है एमिटिप्टिलिन, यूज भी देख लीजिए। सबसे क्या होता है कि ये इसका यूज आपका होता है आपका माइग्रेन में, एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, एंजाइटी को भी कम करता है, माइग्रेन में भी यूज होता है। और जो बच्चे छोटे बच्चे जो बिस्तर पे बाथरूम कर देते हैं उसमें भी इस ड्रग को एमिट्रिप्टिलिन को दिया जाता है। और किसमें इसका एज ए सीडेटिव की तरह भी काम करता है। तो ये दो ड्रग मैंने बता दिया, दोनों एक ही क्लास के हैं। एमिट्रिप्टिलिन भी ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है। और आपका एमिट्रिप्टिलिन जो दूसरा ड्रग बताया एमिट्रिप्टाइलिन, ये भी किस क्लास में आता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट का डिफिनेशन क्या बताया, ऐसा ड्रग जो मेंटल डिप्रेशन को क्या करता है, ओवरकम कर दे, उसी को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्ट्रक्चर एक बार मैंने क्या बताया था, एक बार देख लीजिए। थोड़ा इसमें क्या है, 3 साइकिल रिंग है और क्या है कि जो आपका ए और बी सी रिंग, इसको जो बी वाली रिंग जो है म्हणजे इसको ए हम कहते हैं, इसको बी वाली रिंग कहते हैं, इसको सी वाली रिंग। तो जो बी वाली रिंग है तो क्या है इसमें 7 कार्बन वाली रिंग है। ठीक है, आपका 6 कार्बन वाली बेंजीन की रिंग 2 लगी हुई है, 7 कार्बन वाली आपकी नाइट्रोजन के साथ CH2 फिर नाइट्रोजन के साथ CH3 और CH3 लगा हुआ है। ये आपका एमिट्रिप्टिलिन का स्ट्रक्चर हो गया। ब्रांड नेम क्या क्या बताया था इसका, एक बार और देख लीजिए कौन कौन सा था आपका, डेस्पोनिल और आपका एनिडेप था। ये सारी डेप्रानिल भी था इसका ब्रांड नेम। तो एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जो आगे का जो ड्रग बचा एंटी डिप्रेसेंट उसके बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।